ये बहानेबाजी है कि वित्तीय बोझ बढ़ जाएगा। अगर ये वित्तीय बोझ हम नहीं उठा सकते, हरियाणा जैसी स्टेट नहीं उठा सकती जिसको हम नंबर 1 क्लेम करते हैं या ज़्यादा से ज़्यादा नंबर 2 पे है, तो फिर उसको उत्तराखंड कैसे उठा सकता है। जनता को यदि शीघ्र और सस्ता न्याय दिलाना है तो हरियाणा का हाई कोर्ट हरियाणा में आना चाहिए ताकि लोगों को शीघ्र और सस्ता न्याय मिले। 20-20 साल से कोर्ट्स केसेस पेंडिंग है, दूसरी पीढ़ी चली गई, तीसरी पीढ़ी केस लड़ रही है, तो कहीं ना कहीं न्याय व्यवस्था से लोगों का विश्वास टूटता है। जिस स्टेट की अपनी राजधानी नहीं होती, अपनी कैपिटल नहीं होती, अपना हाई कोर्ट नहीं होती, अपनी विधानसभा नहीं होती, वो राज्य जब तक पूरा नहीं होता, इसमें काफ़ी सारा रेवेन्यू जनरेट होता है, कोर्ट फीस लगती हैं, उससे भी काफ़ी सारी इनकम होती है, जो हमारा हरियाणा का काफ़ी सारा पैसा पंजाब में चला जाता है, चंडीगढ़ में चला जाता है। जिससे हमारे बच्चे पलायन नहीं करेंगे, हमारे हर बच्चे को रोजगार मिलेगा। हमारे बच्चे हाई कोर्ट जस्टिस नहीं बन पाते, हमारे बच्चे AAG DAG तक नहीं पहुंच पाते। तो एक रीज़न ये भी है, अब भाई हमें भाषा का भी हमारा दोनों में, वहाँ पंजाबी क्षेत्र है, ये हिंदी क्षेत्र है, तो दोनों स्टेट्स को जब स्टेट ही जब भाषा के आधार पर हुए थे तो हमारी हाई कोर्ट क्यों नहीं अलग होनी चाहिए। सब के सब केवल इस उद्देश्य के साथ यहाँ आए हैं, इर्रिस्पेक्टिव ऑफ एनी पॉलिटिकल अलाइनमेंट, कि इंडिपेंडेंटली हम सब की ये सोच है कि हम सब के बेनिफिट में ये चीज़ है, इसलिए हम इसको उठा रहे हैं। हमारे लिटिगेंट्स जो यहाँ के हैं जिन्होंने ये मुकदमेबाजी करनी पड़ती है, वो सब के सब लोगों ने चंडीगढ़ जाना पड़ता है, चंडीगढ़ जाएंगे यहाँ से। अगर ये हाई कोर्ट हमारा कहीं और दूसरी जगह बनेगा जहाँ होगा, वो हम सबको नज़दीक पड़ेगा, सारी स्टेट को नज़दीक पड़ जाएगा, और ताकि वो जा कर के वहाँ अपना सारा वो उनके काम अच्छे से हो सकें, कर सकें और निपटारा जल्दी से जल्दी हो सके। इसलिए अब हमने ये निर्णय लिया है, सब इकट्ठे हुए हैं कि आगे से हम ये चाहते हैं कि वकील लोग और दूसरे लोग जो भी हैं जो हमारे साथ मदद कर सकते हैं ये हमारा हाई कोर्ट अलग कराने के लिए, उन सब का साथ भी हम लेंगे। और बहुत लोग दूसरे चाहते भी हैं, लिटिगेंट्स हमारे से भी ज़्यादा चाहते हैं, क्योंकि असल प्रॉब्लम तो लिटिगेंट्स की है, वो भी चाहते हैं ताकि ये हमारा अलग हाई कोर्ट बन जाए। और उसके लिए हम ये सोच रहे हैं कि सब पॉलिटिकल पार्टीज से भी हम रिक्वेस्ट करना चाहते हैं कि वो अपने मैनिफेस्टो में इस बात को आगे से रखें कि हम अलग हाई कोर्ट आपको बना करके देंगे, और ताकि एक अलग हाई कोर्ट बन जाए जहाँ सुचारू रूप से हमारा काम जल्दी से जल्दी लोगों के केसों का निपटारा हो जाए। अभी जो बेल मिलने में इतने दिन तक पड़ा रहता है, दूसरे स्टेट होने की वजह से इकट्ठा वहाँ काम है, या दूसरे पुराने जो ज़मीन जायदाद के मुकदमे पड़े हैं वो कब से पड़े हैं। ये तो रिकॉर्ड की बात है कि 1984-85 तक के भी अब तक रेगुलर सेकंड अपील जिनको बोलते हैं वो पेंडिंग है, वहाँ कुछ ना कुछ वो पेंडिंग है। और 2000 से पहले के तो कितने ही हैं, 2000 से पहले की तो हाई कोर्ट में रेगुलर सेकंड अपील छोड़ दिया, अब रिट पिटिशंस पेंडिंग हैं जो सर्विस मैटर्स वगैरह की हैं। लोग रिटायर भी हो गए हैं, बावजूद इसके उनका फ़ैसला नहीं हो पाया। अब जिनका फ़ैसला नहीं हो पाया, अब फैसला होगा भी तो उनको इतनी लेट क्या मिलेगा। इसलिए हमें ये बहुत ज़रूरी है, और हम सब मिल कर के इस तरह का मतलब एक ये ऑर्गेनाइजेशन हम सब इकट्ठे होकर चलाएँगे। एक आंदोलन है, ये कोई ऐसा आंदोलन नहीं है, कोई राजनीतिक आंदोलन है, केवल ऐसा आंदोलन है जो एक सही डिमांड के पक्ष में सब लोगों को इकट्ठा करके और सब पॉलिटिकल पार्टीज़ को समझा करके, ताकि हमारा और जहाँ कहीं ये बनेगा, एक और बात है उसमें थोड़ा हमें तरक्की करने का दूसरा मौका भी मिलेगा। जहाँ बनेगा वहाँ जगह भी बनेगी, डेवलपमेंट भी होगी, वहाँ उस इलाके में थोड़ा बहुत और लोग भी इकट्ठे होंगे, वहाँ लोगों को रहने का मौका भी मिलेगा, कोई नया अच्छा शहर भी बसेगा उसकी जगह पर, तो वो भी एक हमारे उस हरियाणा की ही बेनिफिट होगा। इससे हाँ, इस बात के बारे में मैं आपको बड़ा स्पष्ट करना चाहता हूँ, जो हम समझते हैं, जहाँ तक वित्तीय बोझ की बात समझ रहे हैं, कुछ लोग कहते हैं ये बहानेबाजी है कि वित्तीय बोझ बढ़ जाएगा। अगर ये वित्तीय बोझ हम नहीं उठा सकते, हरियाणा जैसी स्टेट नहीं उठा सकती जिसको हम नंबर 1 क्लेम करते हैं या ज़्यादा से ज़्यादा नंबर 2 पे है, तो फिर उसको उत्तराखंड कैसे उठा सकता है, तो उसको गुवाहाटी कैसे उठा सकता है। आप वहाँ हाई कोर्ट बना रहे हो और हमारे को बोल रहे हो जिनको नंबर 1 नंबर 2 की स्टेट है हमारी। और आप लोगों को शायद ये नहीं पता कि आज की लिटिगेशन, आज जो स्टैंप ड्यूटी वगैरह जाती है, अगर आप देखें तो हमारे गुड़गांव वगैरह से जो जाती है वो वर्चुअली
जो हाई कोर्ट में इकट्ठी होती है उसका 30-40% तो केले गुड़गांव से जा रहा है। देखिए, हमने पिछले 2 साल से ये मुहिम शुरू की और आज तक हम हरियाणा की 50 से ज़्यादा प्रेस कॉन्फ्रेंसेज पूरे हरियाणा में कर चुके हैं। सभी डिस्ट्रिक्ट बार एसोसिएशन से प्रस्ताव इस पे आगे हैं कि हरियाणा का अलग हाई कोर्ट, हरियाणा की अलग राजधानी होनी चाहिए। विस्तार से हमारे सुप्रीम कोर्ट के सीनियर एडवोकेट्स हैं, इन्होंने बताया है, इन्होंने रीजनिंग दी किस वजह से हरियाणा का हाई कोर्ट, सेपरेट हाई कोर्ट हरियाणा में आना चाहिए। मैं तो इतना ही कहना चाहूँगा कि हमें जनता को यदि शीघ्र और सस्ता न्याय दिलाना है तो हरियाणा का हाई कोर्ट हरियाणा में आना चाहिए ताकि लोगों को शीघ्र और सस्ता न्याय मिले। यदि किसी क्लाइंट को 20 से 25 साल तक उसके केसेस का फैसला नहीं होता तो हम जस्टिफाइड नहीं कर पाते कि हम आपके केस को किस तरह से जल्दी फैसला उसका करा पाएँ। कई केसेस ऐसे भी हैं जहाँ 20-20 साल से कोर्ट्स केसेस पेंडिंग हैं, दूसरी पीढ़ी चली गई, तीसरी पीढ़ी केस लड़ रही है, तो कहीं ना कहीं न्याय व्यवस्था से लोगों का विश्वास टूटता है। यदि शीघ्र न्याय नहीं मिलेगा तो न्याय व्यवस्था पे विश्वास कमज़ोर होगा। और बतौर वकील हमारा ये दायित्व है कि जहां हम वकील कोर्ट्स में केसेस की पैरवाई करते हैं उनके लिए ये भी प्रयास करें कि शीघ्र और सस्ता न्याय मिले। जहां कमियां हैं जुडिशल सिस्टम में उसके लिए वकीलों का दायित्व है, उसके लिए लड़ें। इसी लड़ाई को लड़ने के लिए वकील आज तत्पर हैं कि हरियाणा का हाई कोर्ट हरियाणा में हो, सफिशिएंट नंबर ऑफ जजेज हों, शीघ्र लोगों को न्याय मिले। देखिए, हरियाणा के कुछ लोग ये कहते हैं कि हरियाणा में फाइनेंशियल बर्डन होगा। मैं समझता हूँ कोर्ट्स का जो सिस्टम है इसमें काफ़ी सारा रेवेन्यू जनरेट होता है, कोर्ट फीस लगती हैं, उससे भी काफ़ी सारी इनकम होती है। जो हमारा हरियाणा का काफ़ी सारा पैसा पंजाब में चला जाता है, चंडीगढ़ में चला जाता है। इस तरह हमारी बार कौंसिल इकट्ठी है, बार कौंसिल इकट्ठी होने की वजह से एडवोकेट्स की वेलफेयर स्कीम्स भी लागू नहीं हो पाती। तो हाई कोर्ट आज की ज़रूरत है, 57 साल हो चुके हैं, अब और इंतज़ार हरियाणा की जनता और हरियाणा के वकील करने वाले नहीं हैं। किसी हद तक भी जाना पड़े हम इस आंदोलन को, इस मूवमेंट को आगे लेकर जाएंगे। हमारा यह अभियान गैर राजनीतिक से है। ये हरियाणा बनाओ अभियान ये इसलिए इस नाम से चलाया है क्योंकि हरियाणा अभी तक कंप्लीट पूरा नहीं हुआ। जिस स्टेट की अपनी राजधानी नहीं होती, अपनी कैपिटल नहीं होती, अपना हाई कोर्ट नहीं होती, अपनी विधानसभा नहीं होती, वो राज्य जब तक पूरा नहीं होता, जब तक उसकी सारी सुविधा उसके अंदर ना हो। हमारी राजधानी भी हमें मिली, वो भी हमारे जहाँ हरियाणा ख़त्म होता है उसके बाद हमारी राजधानी शुरू होती है, हमारा हाई कोर्ट शुरू होता है। अगर हमारा हरियाणा की राजधानी, हाई कोर्ट, विधानसभा हरियाणा के नज़दीक बीच में कहीं भी होगी तो उसका 100 किलोमीटर का एरिया लाखों करोड़ों रुपए लग के रेवेन्यू आता है। हमारा 1000 करोड़ रुपए का रेवेन्यू हर साल इधर उधर चला जाता है। जो रेवेन्यू हमारे हरियाणा के अंदर लगेगा, जिससे हमारे बच्चे पलायन नहीं करेंगे, हमारे हर बच्चे को रोज़गार मिलेगा, हमारे बच्चे हाई कोर्ट जस्टिस नहीं बन पाते, हमारे बच्चे AAG DAG तक नहीं पहुंच पाते, क्योंकि सारा हिस्सा पंजाब, हरियाणा और अदर स्टेट ले जाते हैं। इसलिए हमें इस मुहिम को आगे बढ़ाने की इसलिए ज़रूरत है। सीनियर एडवोकेट्स ने इसके बारे में सारी गाइडलाइन आपको दी है। इसका मेन मकसद ये रहा कि किस तरीके से जो हरियाणा की स्थापना के बाद से जो एक अपूर्त राज्य है, पूर्ण राज्य जो एक तरीके से नहीं है, क्योंकि ना तो हमारी राजधानी हमारे पास है, ना ही हमारी हाई कोर्ट हमारे पास है, और उसकी वजह से जो स्टेट को ग्रो करने का चांस मिलना चाहिए वो हरियाणा को अब तक जो है उतना ग्रो करने का चांस नहीं मिला है। तो ये डिमांड को किस तरीके से रखा जाए, ना सिर्फ बार एसोसिएशन की तरफ से, वकीलों की तरफ से, डिस्ट्रिक्ट बार एसोसिएशन की तरफ से, बल्कि सिविल सोसाइटी के लोग, क्योंकि अल्टीमेटली जो कंज्यूमर ऑफ जस्टिस हैं वो एक आम आदमी है, कॉमन मैन है। किस तरीके से उसकी सुविधा की बात की जाए, उसके लिए जल्दी न्याय और सुलभ न्याय की बात की जाए, जैसे हमारे बदरान साहब ने अभी कहा, तो उस मुहिम को किस तरीके से हमें डायरेक्शन देनी है, किस तरीके से उसको चलाना है और किस तरीके से अपने एम को अचीव करना है, इन सब चीज़ों को पूरा करने के लिए आज हमने एक प्रिलिमिनरी तौर पे सुप्रीम कोर्ट की तरफ से, हम जो वकील हैं यहाँ सुप्रीम कोर्ट जो हरियाणा से बिलोंग करते हैं, किस तरीके से हम कंट्रीब्यूट कर सकते हैं, हमने इसके ऊपर डिस्कशन किया। और मैं समझता हूँ कि आज के डिस्कशन के बाद बहुत अच्छे नतीजे निकलें। कुछ हमने फैसले लिए हैं, उनके ऊपर हम चलने की कोशिश करेंगे, उसको जल्दी से जल्दी पूरा करने की कोशिश करेंगे। और मैं बिल्कुल आशावान हूँ कि इस संघर्ष का नतीजा जो निकलेगा बहुत अच्छा निकलेगा, हमारे राज्य के लिए भी और हमारे राज्य के लोगों के लिए भी। 1966 में 1 नवंबर 1966 को हमारा स्टेट जो बना था वो भाषा के आधार पर दोनों स्टेटों का विभाजन हुआ था। बहुत बड़े आंदोलन के बाद हिंदी आंदोलन चलाया था हमारे पूर्वजों ने, हमारे जो नेताओं ने। तब पंजाब और हरियाणा दोनों स्टेट अलग अलग दोनों भाषा के आधार पर थे। पंजाब भी बोलने वाले क्षेत्र को पंजाब बनाया, हिंदी क्षेत्र को हरियाणा बनाया।
तो जब भाषा के आधार पर दोनों स्टेट बने हैं तो टेक्निकल प्रॉब्लम हमारे जजेज को भी आती है, वकीलों को भी आती है। अगर भाई वहाँ भाषा का भी एक वो है बार है। अगर उनको वहाँ के जो क्लाइंट हैं कुछ हैं उनको सबको या वकीलों को पंजाबी में ज़्यादा वो जो है कंफर्टेबल हैं, हमारे आदमी हिंदी में ज़्यादा कंफर्टेबल हैं। तो एक रीज़न ये भी है अगर भाई हमें भाषा का भी हमारा दोनों में वहाँ पंजाबी क्षेत्र है, ये हिंदी क्षेत्र है, तो दोनों स्टेट्स को जब स्टेट ही जब भाषा के आधार पर हुए थे तो हमारी हाई कोर्ट क्यों नहीं अलग होनी चाहिए, एक बात। दूसरा ये है कि लिटिगेशन जो हमारे साथियों ने सब बता दिया कि इतना सारा लिटिगेशन जो है ना पड़ा पेंडिंग पड़ा है ना, हमारे को जुडिशरी में जो है ना हमारे को पूरा रिप्रेजेंटेशन मिला। तो ये सब बातें हमारे सब साथियों ने पुराने पहले बता दी, सीनियर साथियों ने, अगर भाई हमारे पेंडिंग लिटिगेशन भी है। तो अब हमारे को चाहिए कि हम वकीलों ने एक मुहिम छेड़ के और अपने नेताओं पर प्रेशर बनाएं और उनको कहें कि अपने मैनिफेस्टो में भी इस बात को डालें अगर भाई क्यों नहीं हमारा हाई कोर्ट सेपरेट होना चाहिए, ताकि हमारी जनता को सुलभ और सस्ता न्याय मिल सके। अब जैसे फिरोजपुर झिरका के एक आदमी को चल के 400 किलोमीटर चल के जाना पड़ता है, उसका कितना सारा जो है उसका एक्सपेंस लगता है, उसके बाद उसको वहाँ रुकना भी पड़ता है, 2 दिन उसको खर्च करने पड़ते हैं। तो एक बीच में मध्य में स्टेट के मध्य में कहीं कहीं कैपिटल भी अलग होनी चाहिए और हाई कोर्ट भी अलग होना चाहिए हमारा। तो ये सब बातें जो है ना को देखते हुए हमारी हाई कोर्ट जब 58 साल हो गए और सब स्टेटों में सारे देश के अंदर हर स्टेट की सेपरेट हाई कोर्ट है, तो हरियाणा की क्यों नहीं? तो ये हमारे नेताओं के विल पावर में मुझे लगता है कोई न कोई कारण है अगर जिसकी वजह से नहीं होता। तो अब हमारे को जनता को, वकीलों को, डॉक्टरों को और सभी तरह के जो ना इंटेलेक्चुअल्स को इकट्ठा होकर इस मुहिम को आगे तक ले जाना चाहिए और जब तक नहीं बन जाए तब तक इसको पूरा डट के जो है इस पर मुकाबला करके इसको सेपरेट हाई कोर्ट तक बनाना चाहिए। कैपिटल भी अलग बनानी चाहिए, वो सरकार का और पॉलिटिकल पार्टी और उनका टेक्निकल कहाँ बननी चाहिए, जहाँ भी सेंटर में कहीं सूट करते वहाँ इन्होंने राजधानी को बनाना चाहिए और हमारी हाई कोर्ट को बनाना चाहिए। हरियाणा के लोगों के साथ, हरियाणा के वकीलों के साथ जाति होती रही है, ना प्रॉपर रिप्रेजेंटेशन मिली है, ना हाई कोर्ट में, ना लोअर जुडिशरी में। इस अभियान को आगे बढ़ाने के लिए हम सब लोग एकजुट होकर आगे बढ़ने के लिए, इस अभियान को आगे ले जाने के लिए यहाँ पर इकट्ठे हुए हैं। आज हमने मीटिंग की है, कुछ इसका जो है प्रारूप तैयार किया है, उसको आगे बढ़ाएंगे और उसके लिए जहाँ भी हमें जाना पड़ेगा, सेंट्रल गवर्नमेंट के पास जाना पड़ेगा, स्टेट गवर्नमेंट के पास जाना पड़ेगा और भी कहीं जहाँ जाना पड़ेगा, हम सब लोग मिलकर इकट्ठे होकर इस अभियान को आगे बढ़ाएंगे, जिससे हरियाणा के लोगों के साथ, हरियाणा के वकीलों के साथ, हरियाणा की जनता के साथ न्याय हो सके। अलग हाई कोर्ट बनने से, अलग राजधानी बनने से यहाँ के बच्चों को रोज़गार मिलेगा, यहाँ के लोगों की तरक्की होगी और बढ़िया तरीके से जो है हरियाणा उन्नति करेगा, तरक्की करेगा। इसी आशा के साथ हम सब लोग मिलके आगे चलने के लिए यहाँ पे इकट्ठे हुए हैं। धन्यवाद। नेशनल दस्तक की आपसे गुजारिश है कि अगर इसको बचाना चाहते हैं तो नेशनल दस्तक को सब्सक्राइब करने के लिए रेड कलर के सब्सक्राइब बटन को दबाएं, फिर बेल आइकन की घंटी दबाएं। नेशनल दस्तक को बचाने के लिए बहुत जरूरी है कि हर खबर को शेयर करें, लाइक करें, कमेंट जरूर करें।